नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच हाजिर हो चुके हैं आज के सेशन में। आज के इस एपिसोड में हम आज के एपिसोड में कंजक्शन को मैंने शुरू कर दिया था, उसी कंजक्शन से अगली कड़ी के रूप में आज के इस एपिसोड में आप सभी से बातचीत होगी, डिस्कस होगी, आप सभी से परिचर्चा होगी। आप सभी को कंजक्शन से संबंधित जो और भी वर्ड हैं उनको भी पहचान करवाते हैं और उनको भी बताते हैं। आप सब से बस यही गुजारिश करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ, यही विनम्र निवेदन करता हूँ, यही बार बार आप सभी को गुजारिश करता हूँ कि एक गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल आपका है, आपका मंच है, आपका परिवार है, आपका धरोहर है, आपका प्लेटफॉर्म है। आप इसे प्यार और सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आपसे छूटने ना पाए, कोई भी टॉपिक आपसे छूटे ना। हर टॉपिक से संबंधित वीडियोस को आपका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्रैक कीजिए। परीक्षा क्रैक करते हुए एक नौकरी लीजिए जिससे आपके घरों में खुशियां आए, और आपके घरों में जब खुशी आएगी नौकरी मिलने पर, तो मुझे भी खुशी होगी जब आप सेलेक्ट हो जाओगे। आप सभी गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पे हर ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिए। अपने मित्रों, परिचितों, संबंधियों, दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को शेयर कर दीजिए और इतना फैला दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए, हर भाई बहन के पास गंगा एकेडमी पहुंच जाए और इससे लाभान्वित होकर हर घर में एक सरकारी नौकरी हो, हर घर में एक शिक्षा हो। यह उद्देश्य आप सार्थक कर दीजिए, यही आपसे गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ। यदि कहीं कोई कठिनाई होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप सब हमें कमेंट में लिखेंगे। हम आपके हर कमेंट को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ संकल्पित हूँ। हमारा कर्तव्य है, हम आपका हर डाउट को पूरा करेंगे। हम कोई भी डाउट आपको होने नहीं देंगे। आपके पास कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में लिखेंगे। आपके डाउट को सॉल्व करना मेरा कर्तव्य है, मैं संकल्पित हूँ। आप सब बस इतना प्यार और सपोर्ट दे दीजिए कि ये चैनल, इस परिवार में, इस प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक परिवार हो जाए। आप सब परिवारों की संख्या को बढ़ाइए। ठीक है, हम ज़्यादा समय नहीं इन्वेस्ट करते हैं आपका, सीधे आज के टॉपिक पे हम आ जाते हैं। आप सब एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिए, हर हर गंगे हर हर महादेव। चलिए, हर हर गंगे हर हर महादेव के नाम को लेते हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको कंजक्शन को पढ़ाया था पिछले सेशन में। पिछले वीडियोस को आप सब नहीं देखी हो तो उसको भी आप सब देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको कंजक्शन पर बातें किया था। कंजक्शन पे क्या बातें किया था कि कंजक्शन कुल हमने बताया आपको 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को मैंने आपको पहला बताया, दूसरा कंजक्शन आपको सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बताया, और थर्ड वाले को कोरिलेटिव कंजक्शन आपको मैंने बताया। मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से संबंधित कुछ वर्ड आपको दिया था, आप सभी को लिखाया था। उसके बाद सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को पर भी मैंने कुछ वर्ड आपको बताया था, परिचित कराया था। उसके बाद को रिलेटिव कंजक्शन को पर भी मैंने आपको उसको शब्द से परिचित कराया था। इन सारे शब्दों से आपकी परीक्षा हाल में जब पूछे जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कौन सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कौन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और कौन कोरिलेटिव कंजक्शन है। तो ऐसे वर्डों से आपको पहचान कर लेना है कि ये वाला
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पिछले वीडियोस में ये सब मैंने पढ़ाया था, आप सब देख लीजिएगा वीडियो। उसके बाद मैंने कुछ महत्वपूर्ण कॉमन कंजक्शन से संबंधित कुछ वर्ड से पर चर्चा किया था और उन वर्ड का हिंदी रूपांतरण भी मैंने आपको बताया था। आज उसी की कड़ी से अगली कड़ी में मैंने आपको सब कॉमन कंजक्शन से अगले वर्डों से आप सभी को परिचित कराते हैं। तो लिखिए, स्पेशली, SCARCELY, स्पेशली व्हेन। अब स्पेशली व्हेन का अर्थ आप लिख लीजिए मुश्किल से या की, मुश्किल से या की लिख लीजिए। मुश्किल से या की, ये आपका स्पेशली व्हेन का अर्थ बनेगा। अब अगला लिखिए हार्डली व्हेन। हार्डली व्हेन। अब हार्डली व्हेन का अर्थ आप लिख लीजिए, इसका भी अर्थ वही होगा जो मैंने स्पेशली व्हेन का आपको बताया। तो यहाँ भी आप वही मुश्किल से के बाद की लिख लीजिए। यही सेम अर्थ आपका स्पेशली व्हेन और हार्डली व्हेन का होता है, लिख लीजिए। अगला लिखिए व्हेयर। व्हेयर, व्हेयर को लिख लीजिए हिंदी में जहां। व्हेन को हिंदी में जहां लिख लीजिए। व्हेन के बाद अगला लिखिए व्हेन। व्हेन लिख लीजिए। व्हेन को आप हिंदी में लिख लीजिए जब। व्हेन को हिंदी में जब से परिचित रहते हैं। व्हेन को हिंदी रूपांतर व्हेन का आप जब लिख लीजिए। व्हेयर का जहां लिख लीजिए। हार्डली व्हेयर का मुश्किल से की लिख लीजिए। स्पेशली व्हेयर का लिख लीजिए मुश्किल से की। चलिए इतना लिखिए, थोड़ा सा मैं जल पी लें। चलिए अगला लिखिए आप सब अनटिल। अनटिल, UNTILL, और इसी में आप लिखकर अनलेस लिख लीजिए। UNLESS, अनलेस। और अनटिल और अनलेस का अर्थ आप लिख लीजिए। अनटिल और अनलेस को हिंदी में क्या कहते हैं आप सब लिख लीजिए। अनटिल और अनलेस को हिंदी में तब तक या जब तक कहते हैं। जब तक, तब तक, जब तक, कब तक, जब तक। अर्थ किसका होता है? अनटिल अनलेस। अनटिल को तब तक और अनलेस का जब तक। अगला लिखिए बिकॉज। बिकॉज, बिकॉज को हिंदी में कहते हैं क्योंकि। बिकॉज को हिंदी में कहते हैं क्योंकि। बिकॉज को हिंदी में कहते हैं क्योंकि। आगे लिखिए लीस्ट शुड। LEST, लीस्ट, आगे शुड। लीस्ट शुड को हिंदी में कहते हैं ऐसा ना हो कि वरना। लीस्ट को लीस्ट शुड का हिंदी में रूपांतरण लिख लीजिए ऐसा ना हो कि। ऐसा ना हो
कि, आगे लिख लीजिए वरना, ऐसा ना हो कि वरना, लीस्ट शुड का हिंदी रूपांतरण लिख लीजिए। आगे लिखिए सच दैट, SUCH, सच दैट, सच दैट, सच दैट को आप लिख लीजिए इतना कि, इतना कि, सच दैट इतना कि, बिकॉज क्योंकि, लीस्ट शुड ऐसा ना हो कि, वरना, सच दैट इतना कि, आप लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं प्रोवाइडेड, PROVIDED, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड को कहते हैं हिंदी में बशर्ते, बशर्ते। प्रोवाइडेड के बाद अगला लिख लीजिए वेयर थॉट, THOUGHT, थॉट, थॉट को हिंदी में कहते हैं यद्यप, यद्यप, और यद्यप के साथ साथ आप और भी लिख सकते हैं फिर भी, या तथा, तथा। ठाट को का हिंदी रूपांतर आप लिख लीजिए यद्यप, फिर भी, तथा। ये ठाट का हिंदी रूपांतर होता है, ये भी आपका कंजक्शन ही होता है। आप इनको आप लिख लीजिए, फिर हम इन्हें इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिखिए स्पेशली व्हेन का अर्थ मुश्किल से की, हार्डली व्हेन मुश्किल से की, व्हेन जहां, व्हेन तब, अनटिल अनलेस तब तक जब तक, बिकॉज क्योंकि, लीस्ट शुड ऐसा ना हो कि, वरना, सच दैट इतना कि, प्रोवाइडेड बशर्ते, तथा, यद्यप, फिर भी, तथा। ये सारे कंजक्शन हैं और इनके हिंदी रूपांतरण इन वाक्य में जब ये लग जाते हैं तो हिंदी में इन्हें इस प्रकार से समझा जाता है। ये इंग्लिश है, उनके हिंदी रूपांतरण है। कंजक्शन में ऐसे शब्दों का प्रयोग वाक्य में आपको दिखाई दे तो उनका अर्थ आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो आप इसको लिखिए, हम साइड में हो जा रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और इसको इरेज करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कहिए तो हम बोल रहे हैं एक बार, स्पेशली व्हेन मुश्किल से की, हार्डली व्हेन मुश्किल से की, व्हेर जहां, व्हेन तब, अनटिल अनलेस तब तक जब तक, बिकॉज क्योंकि, लीस्ट शुड ऐसा ना हो कि, वरना, सच दैट इतना कि, प्रोवाइडेड बशर्ते, था यद्यप, फिर भी, तथा। तो चलिए इसको आप लिखिए, फिर हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, अब हम करते हैं इरेज। कहीं कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि डाउट रहेगा तो परीक्षा में परेशानी बढ़ जाएगी। तो यहाँ आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। हमें वीडियो 2 बार 4 बार बनाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, आपका के पास कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। परीक्षा में आपको खटाखट आपको परीक्षा में सॉल्व होता रहे क्वेश्चन, यही हमारा प्रयास है। चलिए अगला लिखिए व्हेयर एज, व्हेयर एज, व्हेयर एज कंजक्शन का अर्थ क्या बनेगा? व्हेयर एज लगा है तो लिखिए जबकि,
जबकि, व्हेयर एज जबकि, व्हेयर एज जबकि। अब एट अर्थात लिख लीजिए, अगला लिखिए अर्थात। अर्थात का अर्थ बनेगा, आप लिख लीजिए मानो, मानो, अर्थात मानो। इफ, इफ का अर्थ बनेगा, इफ का अर्थ यदि, इफ का अर्थ होगा यदि। एज इफ, अगला लिखिए एज इफ, एज इफ मानो की, मानो की। अर्थात, 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 अर्थात यद्यप फिर भी तथा। इसका अर्थ लिख लीजिए, अर्थात लगा है तो यद्यप, यद्यप फिर भी तथा। ये अर्थात अगर कंजक्शन का प्रयोग हुआ है तो अर्थ होगा यद्यप फिर भी तथा में से कोई, जो वहां से आपको वाक्य के अनुसार अच्छा लगेगा वो अर्थ आपका बन जाएगा अर्थात का। अगला लिखिए नेवरदलेस, नेवरदलेस, नेवरदलेस का अर्थ होता है के बावजूद, के बावजूद। इंस्पाइट, INS पाइट ऑफ, नेवरदलेस के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। अगला लिखिए एज फॉर एज, एज फॉर एज, एज फॉर एज का अर्थ लिख लीजिए जहां तक। इस प्रकार से इन्हें आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप सब लिख लीजिए। व्हेन एज का अर्थ जबकि लिख लीजिए, अर्थात मानो, इफ यदि, एज इफ मानो की, अर्थात यद्यप फिर भी तथा, नेवरदलेस के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। एज फॉर एज का अर्थ होगा जहां तक। ये आपके कंजक्शन है और ऐसे कंजक्शन जब वाक्य में लग जाते हैं तो अर्थ ये बदल जाता है। व्हेयरएज एज जबकि, अर्थात मानो, इफ यदि, एज इफ मानो की, अर्थात यद्यप फिर भी तथा, नेवरदलेस के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, एज फॉर एज जहां तक। तो इसको लिख लीजिए। अब हम बताते हैं कनेक्ट पेयर कंजक्शन, तो इसको लिख लीजिए। फिर हम कनेक्ट पेयर कंजक्शन पे चलते हैं कि एक कंजक्शन अगर वाक्य में आया है तो उसके साथ उसी वाक्य में और भी कंजक्शन आएंगे। तो एक उनके साथ कनेक्ट होने वाले जो पेयर के कनेक्ट के में होने वाले पेयर कंजक्शन, जोड़ुआ कंजक्शन वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे भी कंजक्शन का हमसे परिचित करवाते चल रहे हैं। आप सब इतना लिख लीजिए, हम ये आपको रिकॉल करते हैं, आप सब लिख लीजिए। चलिए हम साइड में होके आप सभी को बोल दे रहे हैं। व्हेयरएज जबकि, अर्थात मानो, इफ का अर्थ यदि, एज इफ मानो की, अर्थात यद्यप फिर भी तथा, नेवरदलेस के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ।
एज फार एज, जहाँ तक, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हेडिंग डालिए, कनेक्ट पेयर ऑफ कंजंक्शन। कनेक्ट पेयर ऑफ कंजंक्शन। कनेक्ट पेयर ऑफ कंजंक्शन। कनेक्ट पेयर कंजंक्शन में कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं जिनको हम लगाने के बाद उनके साथ जुड़वा कंजंक्शन और भी लगते हैं, उन पर भी चर्चा हो जा रही है। चलिए देखिए, जैसे था, अगर आपको कहीं वाक्य में कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है, तो था के साथ एक और भी जुड़वा बनेगा, यत। यत आएगा। आप इन्हें लिख लीजिए। आल था अगर आया है, आल था, आल थाट के साथ पेयर कंजंक्शन आएगा यट, यहां भी यट आ जाएगा। नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर अगर वाक्य में कंजंक्शन के रूप में आया है तो वहां देन भी आएगा। देन, देन, THAN, देन। आप आगे हार्डली स्केसली लिख लीजिए। अगर हार्डली स्केसली, HARDLY, हार्डली आप लिख लगा के स्केसली, SCA और CELY, हार्ड या स्पेशली आया है तो वहां व्हेन भी आएगा, व्हेन भी आएगा, निश्चित है। एज अगर आपका कहीं मिला है कंजंक्शन तो उसके साथ एक एज और भी आएगा। सो अगर आया है वाक्य में तो एज भी वहां दिखेगा। थाट, यत, थाट के साथ यत, आल थाट के साथ यत, सो सूदर के साथ दैन, हार्डली स्केसली के साथ व्हेन, एज के साथ एज, सो के साथ एज। आप इस प्रकार से कुछ कनेक्टिव कंजंक्शन को लिख लीजिए, पेयर के रूप में है ये। लीस्ट लिख लीजिए, लीस्ट आया है तो उसके साथ शुड आएगा। शुड प्लस V1, मतलब V1 का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को हम V1 लिख रहे हैं। आप सब वर्ब के V1 का मतलब समझ आइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का 3 फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म। तो V1 का मतलब आप अर्थ जानिएगा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का। तो लीस्ट में शुड प्लस V1 आएगा। ओनली प्लूरल फॉर्म, कामा में लिख लीजिए, ओनली प्लूरल फ्रॉम। TOO2 लिख लीजिए। TOO2 का प्रयोग अगर कहीं कंजंक्शन के रूप में हुआ है तो उसके साथ TO2 भी आएगा। आप लिख लीजिए, आल थाट के साथ यट, थाट के साथ यट, नो सूनर के साथ यट, हार्डली स्केसली के साथ व्हेन,
एज के साथ एज, सो के साथ एज, लीस्ट के साथ शुड प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओनली प्लूरल फॉर्म में आएगा। TOO2 का प्रयोग हुआ है तो TO2 भी आएगा। सॉरी, चलिए, सो अगर कहीं आया है तो सो के साथ दैट का भी प्रयोग होगा। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, थॉट के साथ यट, ऑल थॉट के साथ यट, नो सूनर देन, हार्डली स्केर्सली व्हेन, एज के साथ एज, सो के साथ एज, लीस्ट में शुड प्लस V1 ओनली प्लूरल फॉर्म में आएगा, सिंगुलर में नहीं आएगा। TO2 के साथ TO2 और सो के साथ दैट, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम अब साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। थॉट के साथ यट, ऑल थॉट यट, नो सूनर देन, हार्डली स्केर्सली व्हेन, एज के साथ एज, सो एज, लीस्ट शुड प्लस V1 ओनली प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर में नहीं। TO2 के साथ TO2, TOO2 है तो उसके साथ TO भी आएगा, टू, सो के साथ दैट, तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लीजिए, हम अब करेंगे इरेज। चलिए, आप सब लिख लिए होंगे, अब हम करते हैं इरेज। चलिए लिखिए, बिटवीन, अगर कहीं बिटवीन का प्रयोग हुआ है कंजक्शन के रूप में, तो बिटवीन के साथ आपको वाक्य में एंड भी लगाना पड़ेगा। बिटवीन के साथ पेयर कंजक्शन लगेगा एंड, आप लिख लीजिए। फ्रॉम कहीं लगा है, फ्रॉम, फ्रॉम कंजक्शन के रूप में वाक्य में प्रयोग किया गया है तो उसके साथ पेयर कंजक्शन आएगा टू, TO। आगे लिखिए यल्स, अगर यल्स कहीं कंजक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है तो यल्स के साथ प्रयोग होगा तो पेयर कंजक्शन आएगा बट, लिख लीजिए। अब यल्स के बाद अगला लिखिए अडर, OTHER, अडर ऑब्लिक राइडर, RATHER, राइडर, इसके साथ पेयर कंजक्शन आपका क्या आएगा? अगर अडर राइडर के साथ पेयर कंजक्शन डैन आएगा, डैन। सच, आगे लिखिए सच, SUCH, सच, सच के साथ पेयर कंजक्शन आप लिख लीजिए दैट। आगे सच के साथ पेयर कंजक्शन दैट लिख लीजिए वेदर, WHETHER, वेदर के साथ पेयर कंजक्शन आप लिखिए आर। डसम, डसम अगर कहीं वाक्य में आया है तो इनके साथ पेयर कंजक्शन आपका क्या आएगा? डसम के साथ डाइट, डाइट। अब डसम के साथ बाद अगला लिखिए बोट, अगर आपको कहीं कंजक्शन के रूप में बोट का प्रयोग किया गया है तो इसके साथ पेयर कंजक्शन आएगा एंड, लिख लीजिए। आगे लिखिए नॉट ओनली, कंजक्शन के रूप में नॉट ओनली अगर कहीं प्रयोग हुआ है तो इनके साथ पेयर कंजक्शन क्या बनेगा? बट आल्सो।
लीजिए, बट आल्सो। ये आपके कंजक्शन हैं और उनके साथ पेयर कंजक्शन लगाए जाते हैं। आप इन्हें कनेक्ट पेयर आप कंजक्शन के रूप में लिख लीजिए, याद कर लीजिए। परीक्षाओं में आपसे पूछे जाए तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप सब बताइए। प्रैक्टिस सेट में जाइए और हर एक कनेक्ट पेयर कंजक्शन को देखिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते जाइए। कहीं प्रैक्टिस करते वक्त कहीं भी कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमें बताइए। हम आपके डाउट को एक डाउट क्लास में पूरा डाउट खत्म करेंगे। चलिए, कनेक्ट पेयर आप कंजक्शन में बिटवीन अगर आया है तो उसके साथ एंड भी लगाना पड़ेगा। फ्रॉम के साथ टू लगेगा, एल्स के साथ बट लगेगा, अदर राइडर के साथ दैन लगेगा, सच के साथ दैट लगेगा, वाइडर के साथ आर लगेगा, डसम के साथ दैट लगेगा, बोथ के साथ एंड लगेगा, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगेगा। ये आप लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए, थोड़ा सा हम जल पी लें। आप सब हम साइड में होकर हो गए हैं, आप सब लिख लीजिए। चलिए देखिए, बट बिटवीन एंड, बिटवीन अगर कंजक्शन आया है तो उनके साथ पेयर कंजक्शन एंड लगेगा। फ्रॉम के साथ पेयर कंजक्शन टू लिख लीजिए, यल्स के साथ पेयर कंजक्शन बट, अदर राइडर के साथ पेयर कंजक्शन के रूप में दैन लगेगा, सच के साथ पेयर कंजक्शन दैट, वाइडर के साथ पेयर कंजक्शन आर और डस सम के साथ पेयर कंजक्शन दैट लगेगा। बोथ के साथ पेयर कंजक्शन दैट, बोथ के साथ दैट नहीं, सॉरी गलती हो गई। आप बोथ के साथ पेयर कंजक्शन एंड लगाएंगे और नॉट ओनली के साथ पेयर कंजक्शन बट आल्सो आप लिख लीजिए। चलिए, आप सब लिख लीजिए, हम थोड़ा सा जल पीते हैं। चलिए, हम करते हैं इरेज। आप सब लिख लिए होंगे। चलिए, नाइदर ऑफ अगर आपको कहीं दिख रहा है, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, तो नाइदर ऑफ का अर्थ लिख लीजिए दो में से एक भी नहीं। नाइदर ऑफ अगर वाक्य में कहीं आया है तो नाइदर ऑफ का अर्थ होता है दो में से एक भी नहीं। लिख लीजिए, दो में से एक भी नहीं। नाइदर ऑफ का अर्थ होगा दोनों में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं। आप लिख लीजिए, नाइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं। अगर कहीं नन ऑफ आया है तो नन ऑफ का अर्थ लिख लीजिए, नन ऑफ का अर्थ लिख लीजिए दो से अधिक, दो से अधिक, नन ऑफ दो से अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक लिख लीजिए। ब्रैकेट में आप लिख लीजिए सभी में से एक भी नहीं, सभी में से एक भी नहीं, सभी में से एक भी नहीं, एक भी नहीं। नाइदर ऑफ का अर्थ दोनों में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं। और नन ऑफ का अर्थ होगा सभी में से एक भी नहीं, और या ब्रैकेट में दो से अधिक लिख लीजिए। जैसे अगर हम आपसे कहें एग्जाम्पल दे दें, आपको एक एग्जाम्पल लिख लीजिए,
none of his four sons look after him. None of his four son look after him. यहाँ none of आपका कंजक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है और none of का अर्थ हो जाएगा दो से अधिक या सभी में से एक भी नहीं। ये आपका अर्थ यहाँ बन जाएगा। आप इस प्रकार से, जैसे अगर आइदर आपका प्रयोग हुआ है तो आइदर आपका अर्थ लिख लीजिए। नाइदर आपको दो में से एक भी नहीं, नन आपको सभी में से एक भी नहीं, या ब्रैकेट में से दो से अधिक भी यहाँ लिख सकते हैं, ये भी अर्थ होता है नन आपका। और आइदर आप लगा है तो आइदर आपका अर्थ होगा, लिख लीजिए, दोनों में से कोई एक। आइदर आप दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक अर्थ किसका होगा? ना आइदर आप। आइदर आप का अर्थ होगा दोनों में से कोई एक। इसको लिख लीजिए। अगला लिखिए वन ऑफ। वन ऑफ का लिख लीजिए। वन ऑफ का प्रयोग हुआ है तो इसको लिख लीजिए हिंदी में सभी में से कोई एक। सभी में से कोई एक, ये आप हिंदी में इसे समझ जाइए। नाइदर आप लगा है, दो में से एक भी नहीं। आइदर आप लगा है, दो में से कोई एक। अगर नन आप लगा है, दो से अधिक या सभी में से एक भी नहीं। और वन आप लगा है तो सभी में से कोई एक। नन ऑफ दो से अधिक या सभी में से एक भी नहीं। अगर वन आप आ रहा है तो अर्थ बनेगा सभी में से कोई एक। नाइदर आप आ रहा है, दो में से एक भी नहीं। और आइदर आप आया है तो दोनों में से कोई एक। इसको आप सब लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल इसका भी मैं आपको दे देता हूं। एग्जाम्पल लिख लीजिए। वन ऑफ द स्टूडेंट of your classes has done this mischief. One of the student of your classes has done this mischief. यह वन आपका अर्थ आपको यही सभी में से कोई एक लग जाएगा। आप इस प्रकार से ऐसे कनेक्ट पेयर कंजक्शन को आप याद रखेंगे और इनके अर्थ को आप सब समझ जाइए। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए। नाइदर आप दो में से एक भी नहीं। नन आप दो से अधिक सभी में से एक भी नहीं। आइदर आपका अर्थ लिख लीजिए दोनों में से एक कोई एक। दोनों में से कोई एक का अर्थ लगाना हो तो लगेगा कंजक्शन आइदर आप। सभी में से कोई एक का अर्थ लगाना हो तो वन ऑफ। दो से अधिक या सभी में से एक भी नहीं नन ऑफ। और दो में से एक भी नहीं नाइदर ऑफ। इसको आप लिख लीजिए। हम साइड में होकर आपको बोल देते हैं।
चलिए, नाइदर आप दो में से एक भी नहीं, नन आप दो से अधिक सभी में से एक भी नहीं, आइदर आप दोनों में से कोई एक और वन आप सभी में से कोई एक। इनको आप लिखकर हिंदी में लिख लीजिए, अर्थ लिख लीजिए। चलिए हम इरेज करते हैं और कुछ और बताते हैं। चलिए यहीं पे आप लिख लीजिए, नोट करके आप एक लाइन लिख लीजिए कि नोट करके एक लाइन लिख लीजिए, ऑल थिंग्स only the sum one few much little body none, all things only the some one few much little body none। आप इसको लिख लीजिए और इनके साथ हम क्या लगाते हैं, तो लिख लीजिए, इनके साथ हम डैन लगाते हैं, इनके साथ हम पेयर कंजक्शन के रूप में डैन लगाते हैं। कनेक्ट पेयर आप कंजक्शन के साथ इनमें हम डैन लगाते हैं। किनमें लगाते हैं, ऑल आया है, थिंग्स ओनली, द सम वन फ्यू मच लिटिल बॉडी नन के साथ हम पेयर कंजक्शन के रूप में डैन लगाते हैं। आप इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख लीजिए, नोट करके आप लास्ट में लिख लीजिए, यहाँ पे अंतिम में ऑल थिंग्स ओनली द सम द ऑल थिंग्स ओनली द सम वन फ्यू मच लिटिल बॉडी नन के साथ हम डैन लगाते हैं। और ये अब यहाँ आपका कंजक्शन का टॉपिक आपका खत्म हुआ। कंजक्शन के टॉपिक से संबंधित आप वीडियोस को 2-4 बार देखकर प्रैक्टिस सेट में जाइए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपका परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। परीक्षा में कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रैक्टिस करते वक्त आपको कहीं किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम डाउट होता है तो कमेंट में हमें लिखेंगे। हम आपका हर डाउट सॉल्व करने के लिए हमारा अधिकार है, कर्तव्य है। हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। यहाँ आप हर डाउट आपके पास आना नहीं चाहिए। हमें आपके डाउट के लिए बार जितना वीडियो बनाना पड़ेगा मैं आपके को बनाऊंगा। बस आप हर डाउट को हमें से पूछिए, हम आपको बताएंगे। तो अब यहाँ कंजक्शन खत्म हुआ। आप प्रैक्टिस सेट में जाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं कोई डाउट होता है आप हमसे पूछिए, हम कमेंट लिखेंगे। हम आपके हर कमेंट को गंभीरता से पढ़ते हुए आपका डाउट हम सॉल्व करेंगे। हम यहाँ डाउट को सॉल्व करने के लिए संकल्पित हूँ। हमारा कर्तव्य है आपके हर डाउट को सॉल्व करना। चलिए अब आगे पार्ट ऑफ स्पीच में एक और बचा है इंटरजेक्शन। छोटा सा है, थोड़ा सा जानकारी हम इसमें दे देंगे। इंटरजेक्शन में और कुछ नहीं जानना है, बस 2 लाइन में हम आपको एक ट्रिक दे देंगे।
अब बस उसी ट्रिक से आपसे सब परीक्षा में इंटरजेक्शन से कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होने पाएगा। तो चलिए अब हेडिंग डालिए इंटरजेक्शन, इसको आप सब लिख लीजिए। हम इसको इरेज करते हैं और अब हम इंटरजेक्शन पे चलते हैं। इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन को हिंदी में कहते हैं विस्माद बोधक। आप लिख लीजिए, मैंने हिंदी में आपको विस्माद बोधक पढ़ाया था ना, तो वही इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच में विस्माद बोधक ही इंटरजेक्शन के रूप में कहा जाता है। और विस्माद बोधक में मैंने आपको क्या बताया था, एक साइन आपको बताया था, ये वाला, यही तो आपको बताया था। तो इस प्रकार से जहां आप सेंटेंस में ऐसे करके कुछ साइन देखिए, पूर्ण विराम के नीचे बिंदी लगा रहता है, और ऐसे साइन अगर वाक्य सेंटेंस में आपको दिखेंगे, देखिए तो आपको कोई संदेह नहीं करना है, उनको इंटरजेक्शन लगा के आगे बढ़ जाना है। परीक्षा में मैं बार बार कह रहा हूं कि डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, आपसे कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, कोई वाक्य दे दिया जाएगा और उनमें आपको एक्सक्लेमेटरी इंटरजेक्शन पूछ लिया जाएगा। कौन सा वाक्य है, इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है, इसमें कौन सा है, एडजेक्टिव कौन है, प्रीपोजिशन कौन है, नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, वर्ब कौन है, एडवर्ब कौन है। इस प्रकार से आपको पूछा जाता है और आप उनमें से पहचान करके बताइए कौन क्या है। तो अब बस आप यही पूर्ण विराम के नीचे जो बिंदी लगा है, यही एक मार्क आप समझ लीजिए। ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है। इंटरजेक्शन के रूप में आप इन्हें मार्क को पहचान लीजिए। अगर ये मार्क लगा है सेंटेंसेस में तो आपका इंटरजेक्शन हो जाएगा। आप लिख लीजिए, यह दो लाइन आप लिख लीजिए, यह मन के तीव्र भावों को बताता है, यह मन के तीव्र भावों को बताता है। इंटरजेक्शन में लिख लीजिए एक लाइन, यह मन के तीव्र भावों को बताता है, और इसके साथ अगला पॉइंट लगा के आप लिख लीजिए, इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लिख लीजिए, EXCLAMATION, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है, विस्मयबोधक चिन्ह क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन क्या है, बस आप इसमें क्या करेंगे, हिंदी में पूर्ण विराम लगा लेते हैं ना, बस वही पूर्ण विराम के नीचे जस्ट एक बिंदी बना लीजिए, यही एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। और लिख लीजिए इनके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क साइन बना दीजिए, आता है। अब इसमें एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो जैसे एक दे दें, जैसे हम आपसे कह दें हुर्रा, 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 हुर्रा के बाद एक्स्ट्रा हुर्रा आ जाएगा, हुर्रा लिखने के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, हुर्रा, ओ, ओ एच ओ लिख लीजिए,
AHA आह लिख लीजिए, HA हा लिख लीजिए, और डॉट 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 इस प्रकार से एक्सेट्रा ETC। ऐसे अगर कहीं आपको वर्ड दिखाई दे और एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए तो वहां आपको इंटरजेक्शन लगा लेना है और कुछ नहीं लगना है। जैसे एक एग्जाम्पल लिख लीजिए हुर्रा, और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लीजिए I1 WON द मैच। हुर्रा का मतलब वाह, आई वॉन्ट द मैच, मैं जीत गया, वान मतलब जीतना। तो यहाँ आपको ये एक्सक्लेमेशन और हुर्रा से पहचान लेना है, इंटरजेक्शन है, बस इसमें और कुछ नहीं जानना है। और अब हम इंटरजेक्शन खत्म करके पूरा पार्ट ऑफ स्पीच खत्म कर चुके हैं। अब अगले सेशन से आपको हम टेंस पढ़ाएंगे, टेंस पर बातें करेंगे, टेंस पे चर्चा करेंगे। और इस अब अगले पेज से हेडिंग डालिए टेंस, और टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। बस इसी टेंस और काल से संबंधित बातें करेंगे अगले सेशन से आप सभी को। और टेंस बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? यही टेंस आप पढ़े रहेंगे तब आप अच्छी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी समझ में आएगा, एक्टिव पैसिव भी समझ में आएगा, और टेंस की पहचान हम आपको कराते हैं अगले सेशन में। आप सब इसको लिख लीजिए, कहीं कोई संदेह हो तो बताइए। बस इसमें और कुछ नहीं जानना है। इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मार बोधक कहते हैं, मन के तीव्र भाव को बताता है, और इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, हुर्रा, वाह, आहा, हा, इस प्रकार से कुछ इनके साथ वर्ड होते हैं, इनको पहचान लीजिए। बस वर्ड को तो पहचान ही लीजिए, बहुत छोटी जानकारी, यही आप एक एक्सक्लेमेशन मार्क अगर लग गया तो इसी से आपका पता चल जाएगा इंटरजेक्शन। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए, फिर हम आज के सेशन को विराम देते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं तक, इसके आगे हम अगले सेशन से अगले एपिसोड में आप सभी को टेंस से संबंधित बातें करेंगे। टेंस पर चर्चा करते हुए टेंस पर भी डिस्कशन करेंगे और टेंस को भी आसान से आसान बना देंगे, जिससे पूरे इंग्लिश ग्रामर में कहीं भी कुछ भी पूछा जाए तो आपको कठिन ना लगे। हम यहाँ गंगा एकेडमी चैनल आपका है, आपका परिवार है, आपका धरोहर है, आपका प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म से कठिन को आसान बनाने का एक दृढ़ संकल्पित वचनबद्ध है। आपको हर चीज़ें कठिन से आसान बनाते हुए आपको परीक्षा में सफल कराना हमारा उद्देश्य है। आप सब इसे सार्थक कीजिए। आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, बार बार गुजारिश करते हुए विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी का ये परिवार है गंगा एकेडमी, स्वामी विवेकानंद के लोगो वाला चैनल है। यूट्यूब को खोलेंगे, गंगा एकेडमी लिखेंगे तो स्वामी विवेकानंद के लोगो पर, स्वामी विवेकानंद के फोटो पर आपका ये चैनल मिलेगा। इस चैनल को आप सब सर्च कीजिए और सर्च करते ही स्वामी विवेकानंद के लोगों पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको ऑल पे प्रेस कर लीजिए। ऑल पे प्रेस कर लेंगे तो यहाँ से हम जो भी वीडियोस पब्लिश करेंगे, कोई वीडियो आपसे छूटने नहीं पाएगा। हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुँचेगा और हर वीडियोज़ को आप देखकर अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे और परीक्षा में जाएंगे। परीक्षा क्रैक करते हुए क्वालिफाई करके एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके घरों में खुशियां आए, और आपके घरों में खुशियां बढ़ेंगी तो मुझे भी खुशी मिलेगी। आप सभी से यही गुजारिश करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी गंगा एकेडमी के चैनल पर आके वीडियोस को, लिंक को आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर हर जगह शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों, सभी को गंगा एकेडमी
रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए, हर जगह फैलाकर संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए, हर एक गरीब भाई बहन तक पहुंचा दीजिए। कोई भी गरीब भाई बहन सरकारी नौकरी से ना बचे, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलवाना हमारा उद्देश्य है। आप सब यही कुछ सपोर्ट कर दीजिए, प्यार दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। आप सब एकजुट होकर एक साथ मंच पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, हर वीडियोस को देखकर तैयारी को मजबूत कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करके हमें प्रेरित कीजिए, हमें प्रभावित कीजिए, हमारा आत्मबल हौसला आत्मबल बढ़ाते रहिए। आपके लाइक शेयर कमेंट से हम अगला वीडियो बनाने के लिए और हमारा आत्मबल बढ़ता है, हौसला बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमें प्रभावित होते हैं। आप सब मुझे प्रेरित करते रहिएगा। हम आपको यहाँ संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरा फुल कोर्स के साथ पूरी तैयारी करवाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ और आप सभी को मैं ये पूरा करा के दिखाऊंगा। बस आप सभी से सहयोग मांगता हूँ। आप सभी इतना सहयोग कर दीजिए कि चैनल पर परिवारों की संख्या को बड़ा कीजिए, संपूर्ण भारत के हर घर तक पहुँचा दीजिए, घर घर तक पहुंचा दीजिए, परिवार तक पहुंचा दीजिए, सदस्य तक पहुंचा दीजिए। हम आपको कोई विषय यहाँ छूटेगा नहीं जो, और हर एक विषय का पूरा फुल कोर्स के साथ हम पूरी तैयारी कराऊंगा। पूरा PDF आप सभी को देंगे। हम आपको ये निःशुल्क पर चर्चा आप सभी गरीब छाप भाई बहन के लिए बनाया गया है और आप सभी इससे लाभान्वित होइए और सरकारी नौकरी लीजिए। और आज आप ही नहीं, आपके साथ साथ आपके अगली पीढ़ी को भी इस लाभान्वित होने का ये अवसर मिलेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी इससे जानकारी लोग लेकर लाभान्वित होंगे और एक सरकारी नौकरी लेते रहेंगे। ठीक है, आप सब सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, चैनल को पर एक साथ आइए। स्वामी विवेकानंद के लोगो वाला गंगा एकेडमी को सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियोस को बार बार देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। कहीं कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में हमें से पूछिए, हम आपके हर कमेंट को सॉल्व करने के लिए यहाँ बैठे हैं, यहाँ संकल्पित हूँ, दृढ़ संकल्पित हो है। हमारा कर्तव्य है आपके हर कमेंट का जवाब देना, आपके हर डाउट का, आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरा कर्तव्य है। आप मुझे इतना ये अवसर आप सब मुझे देते रहिए। ठीक है, हम अगले सेशन में आपको 10th से संबंधित एपिसोड लेकर आपके बीच बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलेंगे अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। आप सभी हौसला देते रहिएगा, आत्मबल देते रहिएगा, प्रभावित हमें करते रहिएगा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते रहिएगा। हम मिलते हैं अगले सेशन में 10th से संबंधित एपिसोड लेकर बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नमस्कार बच्चों।